अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत जिसे मोहम्मद कहते हैं, कायनात की सबसे बड़ी आगोश में भेजी जिसे अबू तालिब कहते हैं। पालने वाला अबू तालिब, पलने वाला मुस्तफ़ा। पालने वाला जब दुनिया से रुखसत हो गया, पलने वाला परेशान हो गया। उठते हैं तो परेशान, बैठते हैं तो परेशान, सोते हैं तो गमज़दा, उठते हैं तो गमज़दा। आशिक को माशूक की परेशानी बर्दाश्त न हुई। फरमाया वाला सौफा युती का रब्बु का फतरजा, हबीब तेरा रब तुझे ऐसा अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। भाई बेदार रहिएगा, बड़ा खूबसूरत आगाज हो गया। सैयद, तेरा रब तुझे ऐसा अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। शहनशाह भाई, कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरी मजलिस में शहनशाह बैठे हुए हैं। हुजूर बात की तायीद कीजिएगा। मैंने क्या कहा? अल्लाह ने हबीब से फरमाया तेरा रब तुझे ऐसा अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। जुमला कहूं, सारी दुनिया चली थी अल्लाह राजी करने, और अल्लाह चाहता है मोहम्मद राजी हो जाए। अच्छा, हर किसी को राजी करने के अपने अंदाज हैं, और ये अंदाज उसके मिजाज पे डिपेंड करता है। जिसको आप राजी कर रहे हैं उसका मिजाज आशना, उससे उसका मिजाज आशना होना जरूरी है कि वो किस मिजाज का मालिक है। ऐसा ही है, शौहर बीवी को राजी करे तो खाने की चीजें ले आएगा, बीवी शौहर को राजी करे तो उसकी फरमाइश के मुताबिक खाना बना देगी। आप अपने दोस्त को, चलो मैं अपनी और आपकी बात करता हूं, आप मुझे राजी करना चाहें तो क्या करेंगे? अच्छे अंदाज में सुनेंगे, बात बात पिक करेंगे, नारा सलवात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे। पीछे वालों का तो बिल्कुल इरादा नहीं मुझे राजी करने का, वैसे ऐसे ही करेंगे ना। और मैं आपको राजी करना चाहूं तो क्या करूंगा? कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी मजलिस पढ़ूं, अपने मौजू के मुताबिक पढ़ूं, कोई कुछ आपको दे के जाऊं। ये आपको राजी करने का तरीका। हर बंदा किसी को राजी करता है तो उसका मिजाज देखता है। अल्लाह मोहम्मद को राजी करना चाहता है। भाई क्या बात है, खुदा की कसम। और युती का लफ्ज है, वो अता ऐसा करेगा कि तू राजी हो जाएगा। अब उसे चाहिए, बल्कि वो जानता है कि मोहम्मद का मिजाज क्या है। भाई आप, मैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सारे अल्लाह राजी कर रहे हैं। जो अल्लाह को राजी करना चाहता है उसने अपने बड़ों से अल्लाह को राजी करने का तरीका भी ले लिया। किसी ने किसी से तरीका लिया, यूं करो वो राजी हो जाएगा। किसी ने कहा यूं करो वो राजी हो जाएगा। किसी ने कहा यूं करो वो राजी हो जाएगा। किसी ने कहा 10 मिनट पहले रोजा खोल लो वो राजी हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं, कुरान में है जब तक रात ना आए तब तक रोजा नहीं खोलना, तो उसने उस टाइम पे खोला ताकि वो राजी हो जाए। कोई बैंक में ज़कात दे रहा है कि वो राजी हो जाए। कोई मुस्तहिक के घर तक पहुंचा रहा है ताकि वो राजी हो जाए। किसी ने शलवार 5 इंच ऊपर रखी ताकि वो राजी हो जाए। किसी ने पूरे कपड़े पहने ताकि वो राजी हो जाए। हर बंदा लगा है उसको राजी करने में, और हर बंदे ने अपने बड़ों से उसको राजी करने के तरीके जान लिए। किसी ने चाहा, किसी ने जाना कि फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहो तो वो राजी हो जाएगा। मगर किसी ने कहा नहीं, हर अजान में अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह कहो तो वो राजी हो जाएगा। हर बंदे का अपना अंदाज है। जिसने खुदा को जैसा माना वैसा राजी करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा था युती का, वो तुम्हें अता करेगा। लेकिन एक दिन कहने लगा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की। तुमने अल्लाह को राजी करना हो, इधर से उधर नमाजें भेजते हो, इधर से उधर रोजे भेजते हो, इधर से उधर हज भेजते हो। वो मोहम्मद राजी करना चाहे तो उधर से इधर ज़हरा को भेजता है। भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात पहुंची। वो
मेहरबानी। वो राजी करना चाहता है हबीब को। किसी ने मेरी शहजादी से पूछा था, बीबी आपका नूर जमीन पे कैसे आया? सुनोगे? मेरी आकाज़ादी ने फरमाया, मेरे बाबा का नूर, मेरे शोहर का नूर, मेरे फर्जंदों के अनवार, ये अंबिया की सुल्बों में आए। ये नूर आकर अब्दुल मुतलिब की सुल्ब से 2 सुल्बों में बटा। आधा टुकड़ा सुल्ब अब्दुल्ला में गया, आधा सुल्ब अबू तालिब में गया। जो अब्दुल्ला के घर से चमका, अब्दुल्ला का नूर वो मोहम्मद बना। जो अली के घर से चमका, अबू तालिब का नूर वो अली बना। लेकिन बीबी फरमाती है, मेरे नूर को अल्लाह ने किसी नबी की सुल्ब में भी नहीं रखा। जो सैयदा सुनने बैठे हैं रात के इस वक्त तक, तुम सुबह से बैठे हो, बीबी फरमाती है मेरे नूर को। तो बीबी आपका नूर वहां से यहां आया कैसे, ताकि मोहम्मद राजी हो जाए? फरमाया, इज़ा खलक़ल्लाहु नूरी, जब अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया, सुम्मन तक़ला नूरी इला मिन इला शजरत तय्यबा, अल्लाह ने फिर मेरे नूर को जन्नत के पाकीज़ा दरख्त में मुंतकिल किया। और जब मेरे बाबा को जन्नत की सैर करवाई, जिसे हम और आप मेराज कहते हैं। जैदी साहिब क्या फरमाया करते थे? मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। बोले मेरे साथ, मीम और ऐन के राज को। जैदी साहिब के तो क्या कहने, मैं उनका खाक पाए, उनकी खाक पाए, तो मैं जसारत करके एक जुमले का इजाफा करने लगा हूँ। मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। मीम तो मोहम्मद हैं, ऐन अली है, इस राज को ज़हरा कहते हैं। भाई मेराज की हकीकत मैंने एक जुमले में बयान कर दी है। शहजादी फरमाती हैं, जब मेरे बाबा को जन्नत की सैर करवाई गई, अल्लाह ने मेरे बाबा को हुक्म दिया, या अय्युहा रसूल कुल। एक होता है कुल 2 नुक्तों वाले काफ के साथ, कुल इसका मतलब है कह दीजिए। एक होता है कुल डंडे वाली काफ के साथ, इसका मतलब होता है खाइए। तवज्जो है भाई, इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास शहजादी की शान में नहीं है, मेरे पास। अब देखूंगा इमामिया वाले कैसे कबूल करते हैं। बीबी फरमाती है, जब मेरे बाबा को जन्नत में लाया गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहा रसूल कुल मिन तिलका शजरा, इस दरख्त से खाओ। मोहम्मद से कहा इधर से खाओ, आदम से कहा था इसके करीब भी ना जाना। ओए होए होए होए, मौला आपका आबाद रखे भाई, हक अदा हो गया। आदम से कहा था इसके करीब भी ना जाना, मोहम्मद से कहा खाओ। अब मोहम्मद ने तनावुल फरमाया। बीबी फरमाती है, सुम्मन तक़ला नूरी इला सुल्ब अबी मोहम्मद, फिर वो मेरा नूर मेरे बाबा की सुल्ब में मुंतकिल हो गया। और जब मेरे बाबा जमीन पे आए, मेरी माँ खदीजा के जरिए वो नूर जमीन से चमका। भाई कौन कहता है वो उस जैसी, तो वो उस जैसी। लाओ कायनात आलम आदम में मेरी जद्दा ज़हरा कोई जैसी हो। अरे मेरी शहजादी वो है जिसका बाबा सैयदुल अंबिया, शोहर सैयदुल औलिया, बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, खुद सैयदतुन निसाइल आलमीन। जिन्हें अरबी की समझ नहीं आई तर्जुमा कर देता हूँ। बाबा नबियों का सरदार है, शोहर वलियों का सरदार है, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, खुद कायनात की औरतों की सरदार है। तो ज़हरा सरदारी का वो काबा है कि जिसके तवाफ में आगे भी सरदारी, पीछे भी सरदारी, दाएं भी सरदारी, बाएं भी सरदारी। अरे जिसका मुकद्दर सरदारी हो, किसी कम्मी की बेटी की क्या औकात के बतूल के मुकाबले में आए, शहजादी के मुकाबले में आए। मुकद्दस बीबियां भी सैयदा के मुकाबले में नहीं आ सकती। मरियम बतूल है मगर शोहर ना रख के, सैयदा बतूल है शोहर रख के।
मरियम का पदर इमरान है गर ज़हरा का पदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर न था, ज़हरा को शर्फ़ हैदर का मिला। तारीख़ ने उम्मे मरियम के एसार का कब है ज़िक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। आपने शेर सुना नहीं, मैं दोबारा पढ़ूंगा। शमशा जी, मरियम का पदर इमरान है गर ज़हरा का पदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर न था, ज़हरा को शर्फ़ हैदर का मिला। तारीख़ ने उम्मे मरियम के एसार का कब है ज़िक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। करार का पोता महदी जब दुनिया में जलवा गर होगा, ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का सर होगा। आप जिए, लाहौर जिंदाबाद, इमामिया कॉलोनी जिंदाबाद। तवज्जो है, ये दोनों अनवार, नूर अली, नूर सैयदा, अल्लाह को भी बहुत पसंद थे, नबी को भी बहुत पसंद थे। फिर दोनों ने तकसीम यूं की, ए मोहम्मद तुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। यूं करते हैं, एक नूर मैं तेरे घर में भेजता हूं, सुभान अल्लाह, एक नूर मैं अपने घर में भेजता हूं। ये दोनों अनवार जब जमीन पे आए, फिर उसने चाहा कि इन्हें फिर मिलाते हैं। वो तो बहाने तलाश करता है, इनके घर की कोई कहानी हो तो मैं कुरान बनाऊं। जब दोनों को मिलाना चाहा, फिर फरमा दिया मारा जल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब दो समंदर मिलते हैं, इनसे लोलो भी निकलता है, मरजान भी निकलता है। किसी ने छठे आका से पूछा था, मौला ये दो समंदर जन्नत से आए? फरमाया नहीं, एक अल्लाह के घर से आया, एक मोहम्मद के घर से आया। जब ये दो नूर मिले, लोलो बन के हसन आया, मरजान बन के हुसैन आया। ये दोनों अनवार अल्लाह ने फिर एक दूसरे के लिए करार दिए। फरमाया लौला अली लमा कान अल फातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो रूह जमीन पे सैयदा का कोई कुफ ना होता। कायनात आलम आदम में सबसे अफजल तरीन निकाह अली बतूल का है। मुस्तफ़ा और खदीजा का भी अफजल है, मगर अली बतूल के क्या ही कहने, क्योंकि जो निकाह इमरान पढ़े वह और है, जो खुद रहमान पढ़े वह और है। जिंदाबाद मेरा भाई। खुवैलद की बेटी का निकाह और है, मोहम्मद की बेटी का निकाह और है। भाई शहजादी का हक महर मुअय्यन हुआ, हक महर तय करते हैं लड़की वाले, अदा करता है लड़का। मौला रसूल ने मौला अली से पूछा, या अली बताइए आपके पास कितनी चीजें हैं? अली ने फरमाया, कायनात के बादशाह ने फरमाया बस 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? फरमाया तलवार, सवारी, जीरा। नबी ने फरमाया तलवार आपकी जरूरत है, सवारी आपकी जरूरत है, जीरा आपकी जरूरत नहीं। लाहौर है, इमामिया कॉलोनी है, जो बंदे रह गए मैं पीछे छोड़ के आगे जाने वाला नहीं, साथ लेके चलने वाला हूँ। जो बंदे चुप हो गए, शायद उन्हें जीरा का पता नहीं। जीरा होती क्या है? जीरा लोहे का वो लिबास है जिसे सिपाही मैदान जंग में पहनता है, ताकि दुश्मन की तरफ से किए गए वार से अपने बदन को बचाया जाए। आगे भी पहना जाता है, पीछे भी पहना जाता है। अली से फरमाया नबी ने, या अली जीरा आपकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आगे से खतरा तब हो, कोई आगे से मुकाबला करे, किसी माँ ने बेटा ही नहीं जना जो अली के मुकाबले में आके वार करे। पीछे तब जरूरत हो जब मैदान से भागना पड़े। अली कर्रार है, फर्रार नहीं है। कर्रार जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शहंशाह भाई सुभान अल्लाह, बड़ी रूहानी मजलिस। नहीं ऐसे नहीं, पूरी ताकत के साथ दोनों बाजू बुलंद करके खतीरी नारा हैदरी। अली मौला, मौला अली ने जीरा बेची, 480 दिरहम में बिकी। 480 दिरहम सैयदा का हक महर बना। अभी मैंने एक हक महर पढ़ा है, निकाह 2 हुए हैं, अभी मुझे दूसरा भी पढ़ना है। और यहाँ मैं एक मसला भी बताता चलो, माशाल्लाह कैमरे भी काफ़ी हैं, लाइव चल रही है और ये सारे नुमाइंदे अपने अपने इलाकों के बैठे हुए हैं। फिरोज वाला, इमामिया कॉलोनी, अपना मुरीद के कहाँ से मजमा आया हुआ है मेरे सामने। सामने ग्रामीण कद्र, लड़की की तरफ से निकाह, लड़की की तरफ से हक महर मुअय्यन होता है, अदा लड़का करता है।
ऐसा ही है। और इसमें जरूरी भी नहीं कि हक महर पैसे हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। झंग की एक फैमिली है, वहां की एक खातून का हक महर ये था कि जब मेरी शादी हो जाए तो मेरा शोहर मुझे मौला रजा की ज़ियारत करवा दे। और मैं ऐसे घरों को भी जानता हूं जिन्होंने ज़ियारत करबला कहा कि हमें मौला हुसैन की ज़ियारत करवा दी जाए। ये अच्छे घरों की तरबियत है भाई। और हक महर का ताल्लुक तलाक के साथ नहीं, निकाह के साथ है। किबला अल्लाह सलामत रखे सरमाए मिल्लत जाफी अल्लामा शहनशाह हुसैन नफी साहब को, वो फरमा रहे थे एक दफ़ा कि मैं निकाह पढ़ाने गया तो ज़ाहिर लड़की वालों की तरफ आया, लड़की के बाप से पूछा हक महर क्या रखना है, तो उसने कहा 20 लाख। उन्होंने कहा मुझे ज़रा लड़के की शक्ल तो दिखाएं। वो लड़के की तरफ हुए तो देख के कहने लगे कि भाई इसकी तो सारी ज़िंदगी कर्जे उतारने में गुजर जाएगी, 20 लाख अगर देगी। तो लड़की के वालिद कहने लगे कि खुदा ना खासा कौन सा कोई तलाक होनी है, क्या मतलब तलाक हो तो हक महर अदा होता है। हक महर का ताल्लुक तलाक के साथ नहीं, निकाह के साथ है। तलाक हो ना हो लड़के को अदा करना है हक महर। तवज्जो है या नहीं? तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम भी कर सकते हैं। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, हक महर तय हो गया। मेरी आका ज़ादी ने फरमाया बाबा जान ये दिरहम और दिनार तो आम औरतों के हक महर होते हैं, मैं तो आपकी बेटी हूँ, अली से शादी हुई है, मेरा हक महर ज़माने से मुख्तलिफ होना चाहिए। अल्लाह की आवाज़ है मेरा हबीब बेटी से कह दे दिरहम और दिनार बाद की बात है, सारी ज़मीन तेरी मिल्कियत है, ये कायनात तेरी मिल्कियत है। मैंने क्या कहा? लड़की वाले तय करते हैं, अदा लड़का करता है। कायनात ज़हरा का हक महर है, इसीलिए तो अली मौलाए कायनात है। कायनात अली की मिल्कियत है। ये जमीन से निकलता पानी ज़हरा की मिल्कियत है, आसमान से बरसता पानी ज़हरा की मिल्कियत है, निकलता उनाज बतूल की मिल्कियत है, ये समंदर ज़हरा का हक है, ये लहरें ज़हरा का हक है, ये नहरें ज़हरा का हक है। और ये बच्चा भी मसला जानता है, अगर किसी जमीन पे सजदे करो, नमाजें पढ़ो, मगर मालिक राजी ना हो, ये सजदे भी मुंह पे मार दिए जाएंगे। कयामत का दिन होगा, दुश्मन ज़हरा नमाजें भी लाएगा, रोजे भी लाएगा, तहारतें लाएगा, वुजू लाएगा, बतूल की आवाज आएगी लानत हो तुझ पे, जिस पानी से वुजू कर रहा था वो भी तो मेरा था, जिस जमीन पे सजदे थे वो भी तो मेरे थे। दुश्मन ज़हरा तहारत के लिए वुजू करे भी यही वुजू से नजिस कर देता है। हाय 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 हाय। मौला आपको सलामत रखे भाई। भाई क्या बात है, आप आबाद रहे। मुजाहिद भाई कह रहे मजमा फ्रेश हो गया। भाई वो मजमा ही कैसा जोली के नाम पे फ्रेश ना हो। सारी जिंदगी मेरे नबी ने नमाजें पहुंचाई, रोजे पहुंचाए, हज पहुंचाए, मगर किसी भी तबलीग के लिए मजमे इकट्ठे नहीं किए, सिवाय एक तबलीग के लिए जिसे ऐलाने विलायत कहा जाता है। नबी जानते हैं कि मजमा फ्रेश होता है नामे अली पे। बस हाजिरी हो गई। सलाम उस बीबी पे जिसने अब्बास के सहारे मदीना छोड़ा था। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। अक्सर ज़ाकिरीन उलमा ये दुआएं करते हैं ना मुसाइब में कि अगर अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो दुआ करो अल्लाह एक बेटी भी दे। मैं आज दुआ उलट करके कहूँगा, अल्लाह ने बेटियाँ दी हैं ना, दुआ करो एक बेटा भी दे, क्योंकि उन बहनों की क्या ज़िंदगी है जिनका कोई भाई ना हो। तुम समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो दरबार में गई थी तो जवान थी, पलटी तो ज़ईफ़ हो गई। दुआ करती थी अल्लाह मुझे मेरी बेटियों को भाई अता करना। जानती थी इन्होंने भी दरबारों में जाना है। हाय अब्बास ज़हरा की दुआओं का नतीजा था। अरमान था मेरी ज़ैनब का कोई अब्बास हो। शरीफो मैं एक जुमला कहूँ, जब छोड़ा ना मदीना बीबी ने,
ये शेर हुसैन खैमों घर से निकला, अमामा उतारा, ज़मीन पे बिछाया, आसमान की तरफ देख के कहता था अल हिजाब अल हिजाब। शरीफो हुसैन फरमाते हैं अब्बास क्या हुआ? रोके का मौला मुझे ताकत दे मैं तलवार चलाऊं। फरमाया नहीं अब्बास तो करबला की अमानत है। इससे पहले जब बाबा के सर पे ज़रब लगी 19 रमज़ान, कब्ज़ा तलवार पे हाथ रखा, कहता था मौला ताकत दे, इजाज़त दे। नहीं अब्बास तो करबला की अमानत है। शरीफो 28 सफ़र हसन के जनाजे पे तीर लगे, तड़प के कहता मौला इजाज़त दे मैं इनसे पूछूं क्या जुर्म है, मरे को मार रहे हो? आवाज़ ही नहीं अब्बास तो करबला की अमानत है। शरीफो ये दिल में बात बैठ गई, मैं बाबा की ज़रबत का बदला करबला में लूँगा, हसन के जनाजे पे तीरों का बदला करबला में लूँगा, ज़ैनब के मदीना छोड़ने का बदला करबला में लूँगा। और शरीफो माफ़ करना 2 मुहर्रम करबला में आया, रो के कहते मौला अब इजाज़त है। नहीं अब्बास तू आशूरा की अमानत है। इंतजार करता रहा, यहाँ कयामत का सूरज निकला, रो के कहते मौला बता इजाजत। नहीं अब्बास अभी अकबर जिंदा है, अभी कासिम जिंदा है, अभी ओन जिंदा है। शरीफों सारे मारे गए। सर झुका के कहने लगा मौला अब इजाजत है। रो के फरमाया अब्बास कैसे भेजू, तू मेरी फौज का जर्नल, अज़ादारो नाज़ारा यमीना व शिमाला। कहते मौला बता वो फौज कहाँ? अशरकुम अल्लाह ज्यादा ना थका हुआ सादारो। इजाजत मिली आखिरकार, मगर जंग की नहीं पानी लाने की मिली है। अलम उठाया, मशकीज़ा उठाया, शेर हुसैन दरिया की जानिब चला। गरीब की आवाज़ आई जाने से पहले उसके खैमे में जरूर जाना जिसने तेरे सहारे मदीना छोड़ा था। रोता रोता आलिया के दरवाजे पे आया, अपना अमामा उतार के बीबी के खैमे की जमीन पे रखा, रो के कहते आकाज़ादी गाजी को इजाजत दे। रो के फरमाया मैं हुक्म देती हूँ मेरे खैमे के अंदर आ। अब्बास ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। रो के फरमाया गाजी तूने जाने की तैयारी कर ली? जी बीबी। फरमाया जाते जाते मेरी बात सुन ले, मुझे एक वक्त याद आ गया। आकाज़ादी कौन सा? फरमाया नाना का मदीना था, मैं वुजू कर रही थी, थोड़ी सी चादर मेरे सर से उतर गई, मेरे बाबा ने अमामा उतार के मातम करना शुरू किया। मैंने कहा बाबा तू मेरा बाप, मैं तेरी बेटी, क्या हो गया? फरमाया मैं इसलिए नहीं रोया कि तेरी चादर उतरी, रो इसलिए रहा हूं आज उतारी मैं संभाल लूंगा। आए जब शराबी खैमों में आएंगे और तेरी चादर को लूटेंगे। मैंने कहा बाबा बता उसकी चादर कौन लूटे जिसका अब्बास जैसा भाई तू जा रहा है और मेरी चादर लूटने की खबर